हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 80C और 80D के अलावा आप कई तरह से कैसे टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साल 2020-21 के लिए इनकम टैक्स छूट पाने के लिए आपको 31 मार्च तक कुछ खास स्कीम में निवेश करना होगा। ज़्यादातर लोगों को टैक्स छूट पाने के लिए सेक्शन 80C और 80D की जानकारी तो रहती है, लेकिन इसके अलावा भी इनकम टैक्स एक्ट में कई ऐसे सेक्शन हैं जिनकी मदद से आप इनकम टैक्स छूट पा सकते हैं। आज मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा सकें। नंबर 1, 80C से 1.5 लाख तक के निवेश पर बचा सकते हैं टैक्स। कई लोग फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले टैक्स बचाने के लिए निवेश करना शुरू करते हैं। सेक्शन 80C के तहत आपकी कुल आय से 1.5 लाख रुपए की कटौती का दावा कर सकते हैं। आसान भाषा में ऐसे समझें, आप धारा 80C के माध्यम से अपनी कुल योग्य आय से 1.5 लाख रुपए तक कम कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस, 5 साल की FD और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सहित अन्य योजनाओं में निवेश करने पर इसका फ़ायदा ले सकते हैं। नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस पर किए गए खर्च पर मिलेगी टैक्स छूट। सेक्शन 80D चिकित्सा खर्च पर कटौती के लिए है। इसके तहत खुद, परिवार, आश्रित, माता पिता के स्वास्थ्य के लिए भुगतान किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कर बचा सकता है। स्वयं परिवार के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए धारा 80D कटौती की सीमा 25,000 रुपये है, जबकि सीनियर सिटीजन भुगतान के प्रीमियम के लिए इसकी सीमा 50,000 रुपये है। इसके अलावा 5,000 रुपये की सीमा तक स्वास्थ्य जांच की अनुमति है और इसे समग्र सीमा में शामिल किया गया है। नंबर अगला है 80EE के तहत होम लोन के ब्याज पर मिलेगी 1.5 लाख की छूट। सेक्शन 80EE के तहत होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट ली जा सकती है। हालांकि इसकी पहली शर्त है कि घर की स्टाम्प वैल्यू 45 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। होम लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच लिया गया हो। इसके लिए कॉर्पोरेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर या 645 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह शर्त मेट्रो सिटीज़ के लिए है। अन्य शहरों के लिए कॉर्पोरेट एरिया अधिकतम 90 मीटर या 968 स्क्वायर फीट हो सकता है। नंबर अगला है एजुकेशन लोन के ब्याज पर भी टैक्स छूट ले सकते हैं। सेक्शन 80E एजुकेशन लोन पर ब्याज में कटौती प्रदान करता है। इस तरह की कटौती का दावा करने से जुड़ी शर्तें यह हैं कि लोन किसी व्यक्ति या उसके पति, बच्चों द्वारा हायर एजुकेशन भारत में या किसी अन्य देश के लिए बैंक या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से लिया जाना चाहिए। कोई इस कटौती का दावा उस वर्ष से शुरू कर सकता है जिसमें उसने ऋण चुकाना शुरू हो जाता है और अगले 7 सालों तक लोन चुकाने से पहले, जो भी पहले हो। नंबर अगला है होम लोन के ब्याज पर मिलती है टैक्स छूट। सेक्शन 80EE मकान मालिक को होम लोन EMI के ब्याज पर 50,000 रुपये धारा 24 की अतिरिक्त कटौती का दावा करने की अनुमति देता है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि आपको लोन 35 लाख रुपये से अधिक नहीं लेना है या 35 लाख से ज़्यादा का लोन ना हो और संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी व्यक्ति के पास लोन स्वीकृत होने के समय और उसके नाम पर पंजीकृत कोई अन्य संपत्ति नहीं होनी चाहिए। नंबर अगला है किराए के घर में रहते हैं तो भी मिलेगी टैक्स छूट। अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस मतलब HRA नहीं मिलता है, लेकिन आप किराए के मकान में रहते हैं, तब भी आयकर अधिनियम 1961 के धारा 80GG के अंतर्गत आपको दिए हुए किराए पर टैक्स छूट मिल सकती है। सेक्शन 80GG के अंतर्गत सालाना 60,000 रुपये मतलब कि 5,000 रुपये पर मंथ की अधिकतम छूट की अनुमति है। आपको इस धारा का लाभ नहीं मिल सकता है अगर आपके या आपकी बीवी या आपके बच्चे के पास खुद का घर है। इस धारा के फ़ायदे दावा करने के लिए आपको 10BA फॉर्म भरना होगा। नंबर अगला है इलाज पर खर्च किया तो 80DD भी बचाएगा आपका टैक्स। सेक्शन 80DDB के तहत अपने किसी आश्रित की गंभीर और लंबी बीमारी के इलाज में खर्च की गई रकम पर भी आप अपने इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। कोई आयकर दाता
अपने माता पिता, बच्चे, आश्रित भाई बहन और पत्नी के इलाज में खर्च की गई रकम की कटौती के लिए दावा कर सकता है। इनमें कैंसर, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, एड्स आदि बीमारियां शामिल हैं। आमतौर पर यह कटौती 40,000 रुपये होती है, जबकि सीनियर सिटीजन के मामले में यह कटौती 1 लाख रुपये तक हो सकती है। इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। नंबर अगला है 80 CCD का 1B सेक्शन दिलाएगा 50,000 के टैक्स छूट का लाभ। अगर आपने NPS का लाभ ले रखा है तो आपको सेक्शन 80 CCD के 1B के तहत 50,000 रुपये तक इनकम टैक्स का लाभ ले सकते हैं। इस तरह सेक्शन 80 CCD B और 80 C दोनों को मिलाकर आप कुल मिलाकर 2 लाख रुपये तक टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। नंबर अगला है 80 DD के तहत विकलांग व्यक्ति के इलाज के खर्च पर भी मिलेगी आपको टैक्स छूट। यदि किसी विकलांग मतलब डिसेबल व्यक्ति के इलाज पर आप खर्चा कर रहे हैं तो इस सेक्शन के तहत आप छूट ले सकते हैं। विकलांग व्यक्ति में माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन हो सकते हैं जो संबंधित व्यक्ति पर डिपेंडेंट हों। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब HUF केस में फैमिली का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर निर्भर रिश्तेदार 40% या इससे ज़्यादा लेकिन 80% से कम विकलांग है तो आयकर में 75,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। अगर रिश्तेदार गंभीर रूप से विकलांग है यानी 80% से ज़्यादा है तो टैक्स डिडक्शन 1.25 लाख रुपये तक रहेगा। इस क्लेम के लिए किसी अन्य मेडिकल अथॉरिटी से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 80C और 80D के अलावा भी हम टैक्स छूट कैसे बचा सकते हैं और कौन कौन से सेक्शन हैं।